हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में स्पेशल लेक्चर है। हम कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और उसी सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे 2021 में जो आपका मैथ्स का फाइनल एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज करेंगे बेटा आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 21, एक ही वृत्तखंड के कोण डैश होते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर। ये बेटा वृत्तखंड है और अगर इस तरह से हमारे पास एंगल्स बने हुए हैं तो ये क्या होते हैं, इक्वल, बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है ABCD, AOC इज द डायमीटर, ये आपको व्यास दे रखा है। इफ एंगल CAD 50 डिग्री, अगर ये वाला कोण 50 डिग्री का है, देन एंगल ACD इज, आपने ये वाला कोण निकालना है। अब ये कोण निकलेगा हमें गिवन में दिया हुआ है। एक तो ये एंगल है और एक चीज ये दे रखी है कि वृत्त का व्यास है, यानी कि ये हमारा अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है और इसमें जो भी कोण बनता है वो कितनी डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। यानी कि हमारा ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये बात इनडायरेक्टली हमें इस चीज से पता लगी। अब ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। दो हमें पता है, तीसरा निकाल सकते हैं। 90 और 50 हो गए 140, तो ये कोण कितने डिग्री का बना बेटा, 40 डिग्री का आएगा एंगल ACD। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। अब हमें पता है सर्कल का सेंटर कहाँ होता है बेटा, इसके इंटीरियर में तो होता है, अंदर ही होता है, इसके अभ्यंतर में होता है। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ पेयर ऑफ सेट अ ट्राइंगल इज विद एंगल, सेट के एक युग में त्रिभुज के कोण होते हैं। बेटा हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें दो इस तरह के होते हैं, एक तो ऐसा होता है और एक होता है सेट स्क्वायर, ठीक है। उनके एंगल्स एक में तो होते हैं बेटा 45 डिग्री का, 45 डिग्री का और 90 डिग्री का, और दूसरे में होते हैं बेटा 30 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो ऑप्शंस में हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आने वाला है। सेट स्क्वायर होते हैं ना ज्योमेट्री बॉक्स में, यहाँ उनकी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 25, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, किसी त्रिभुज की रचना करने के लिए वी मस्ट नो एटलीस्ट इट्स डैश पार्ट, उसके कम से कम कितने भाग हमें पता होने चाहिए बेटा, 3 पार्ट्स अगर हमें पता है तो हम ट्राइंगल की रचना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री के कोण की रचना के लिए विच एंगल वी बाइसेक्ट, हम कौन से कोण का आधा करते हैं। सीधी सी बात है, हम 45 डिग्री के कोण का आधा करते हैं। डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27, perimeter of an isosceles triangle is 30 centimeter and its equal side are of 12 centimeter, then area of the triangle is, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसी त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है और बराबर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। परिमाप पेरीमीटर 30 है, तीनों का जोड़ 30 है, तो 12 और 12 24, ये कितने की बचगी, 6 सेंटीमीटर की बचगी। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है और हम यूज करेंगे हीरोन फॉर्मूला को। पहले एस निकालेंगे। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, उसका आधा करते हैं। जोड़ हमारे पास 30 है, 30 का आधा हमने किया 15, वर्गमूल एस, एस माइनस ए पहली भुजा, एस माइनस बी दूसरी भुजा, एस माइनस सी तीसरी भुजा। 15, 15 में से 12 गए 3, फिर 15 में से 12 गए 3 और 15 में से 6 गए 9। अब यहाँ पे 3 एक पेयर बाहर निकल जाएगा और 9 भी, 9 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 3 होता है, तो क्या आ जाएगा, 9 तो बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बचेगा बेटा, 15 बचेगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बेटा। यहाँ पे 9 का रूट बाहर निकालेंगे तो 3 ही आएगा, और ये भी तो 3 3 जा 9 है, ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये भी 3 ही आ जाएगा। 3 3 जा 9, रूट के अंदर कितना बच गया, रूट 15। यहाँ पे हमने लगाया हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज का आधार दे रखा है
एंड इट्स हाइट, और फिर ऊंचाई भी दे रखी है। व्हाट विल बी इट्स एरिया, हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना हमारे पास 12 है और ऊंचाई कितना हमारे पास 8 है, काट दें। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा क्षेत्रफल एरिया। क्वेश्चन नंबर 29, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए इज, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड भुजा कितनी है ए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा √3/4 ए स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। फल क्या आएगा बेटा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये आएगा, फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्वेश्चन नंबर 31, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर विद रेडियस R विल बी, अर्धगोले का हमने आयतन बताना है। बेटा क्या आएगा अर्धगोले का 2/3 पाई R की पावर 3। हेमिस्फीयर पूछ रहा हमसे अर्धगोले का। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये होता है। अब त्रिज्या यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई 7 दे रखी है, निकाल दो। पाई की हम वैल्यू रख देते हैं, R कितना है 6 और H कितना है 7, 7 से 7 कट गया, 6 दूनी 12 और 22, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 264 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना, वॉल्यूम है, इसलिए यहाँ पे पावर कितनी आएगी बेटा 3 आएगी। इन क्वेश्चंस के लिए बेटा आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का निकालना है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। रेडियस R, त्रिज्या R है और हाइट H, ऊंचाई H है। तो बेटा ये होता है फॉर्मूला 2 पाई R प्लस H। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34, अ क्यूबॉइडियल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, एक घनाभाकार बर्तन है, L है हमारे पास 10 मीटर और चौड़ाई ब्रेड्थ है हमारे पास 8 मीटर। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, हाउ हाइट मस्ट बी, यानी कि हमें H निकालनी है और क्या हो सके इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके, यानी कि इसकी इतनी कैपेसिटी हो जाए, यानी कि एक तरह से वॉल्यूम इतना हो जाए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू H, किस केस में, घनाभ के केस में। हमारे पास L भी है, B भी है, H हमें निकालनी है। H को एक तरफ और बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 0 से 0, 2 से काट दें, 2 एकम 2, 19/4 पॉइंटों में निकलेगा ये, तो 4 चौके 16, बच गए 30, 4 7 28 और 5 4.75 मीटर, ये आएगा बेटा आंसर। दोबारा देखिए बेटा, घनाभ की और वॉल्यूम की बात हो रही है। जब हमारे पास क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, बट वॉल्यूम तो इसने दे दिया था, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, तीनों की गुना 380 आनी चाहिए और फिर लेंथ भी दे दी, ब्रेड्थ भी दे दी, हाइट निकालनी थी, हाइट एक तरफ बाकी सारे टर्म एक तरफ, और ये हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35, द मीन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर है ना, उनका आपने क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब 20 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से हो जाता है, 3 से नहीं होता, 4 से होता है, फिर 5 से हो जाता है, फिर 10 से होगा और फिर 20 खुद से होगा, यही बनेंगे, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। अब इन सबको जोड़ दो, 20 और 10 30, 30 5 35, 35 और 4 39, 1 40 और 2 42, और ये हैं कितने, 3 और 3 6 हैं। तो मीन माध्य क्या आ गया बेटा, 7 आ गया। देखिए क्या कहा था, 20 के फैक्टर बताने थे, यानी कि 20 किस किस से डिवाइड होता है, 20 इन सब से डिवाइड होता है। तो माध्य मीन कैसे निकालते हैं, हम सबको जोड़ देते हैं और जितने ये हैं उतनों से भाग दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्लास मार्क्स बताना है कि इनका क्लास मार्क क्या होगा। क्लास मार्क्स का मतलब
इन दोनों को जोड़ दो और उसका आधा कर दो। जोड़े 310, 310 का आधा होगा बेटा 155। क्वेश्चन नंबर 37, द हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन एज फेलोज। क्लास के 9 बच्चों की हाइट दे रखी है। इन आंकड़ों का हमने निकालना है माध्यक मीडियन। अब मीडियन माध्यक यानी कि बीच की टर्म कब निकलेगी, जब हम इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले इन्हें बढ़ते क्रम में लिख लें। 144, 145, 147 आएगा, फिर 148, 149, 150, 155 और 160। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक टर्म और रहेगी बेटा, 152 भी है। 9 टर्म हो गया। 9 का तो हाफ हो नहीं सकता, 9 में एक ऐड कर दो, 10 का हाफ। 5th टर्म हमारा आंसर है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 मीडियन माध्यक होगा बेटा 149 का। क्वेश्चन नंबर 38, इन ए क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच में ए लेडी बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल। 30 बॉल खेलती है और उसमें 6 बार चौका मारती है। द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट हिट ए बाउंड्री, चौका न मारे जाने की प्रायिकता। अब कितनी बॉल पे उसने चौका नहीं मारा? 24 पे नहीं मारा ना, क्योंकि 30 में से 6 पे तो उसने चौका लगा दिया। बात हो रही है न मारने की, नॉट हिट ए बाउंड्री की। और टोटल कितनी है बॉल्स? 30 है, 6 से कट जाएगा। क्या आ गया हमारे पास? प्रोबेबिलिटी 4/5 आ गई है। दूसरा तरीका भी था, आप बाउंड्री मारने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, 6/30 यानी कि 1/5, और ना मारने के लिए 1 में से इसको घटा दीजिए, तब भी वही आंसर आना है। जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 39, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता किस किस के बीच होती है बेटा? 0 और 1 के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कब? व्हेन ए फेयर डाई, जब एक पासे को उछालते हैं। जब हम एक पासे को उछालते हैं तो या तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इन 6 आउटकम में से कुछ आता है। बट हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या की। इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 2 है, 3 है और 5 है। टोटल कितनी है? ये 3 है। और आउटकम टोटल कितने थे? 6 थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा? 1/2 आएगी। ठीक है, हमसे जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है वो कितने हैं, बटे में टोटल आउटकम कितने हैं, और वो रिक्वायर्ड हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।